अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, अज़ान फैमिली में आपको खुशामदीद। और मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगा मुर्ग़ छोले। और इसके लिए जिस जिस इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो आपके सामने है। जैसे मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है, हाफ़ पाउंड तकरीबन एक पाव के करीब मैंने चने लिए हुए हैं, काबली चने। और एक एक टीस्पून मुख्तलिफ़ मसालों का लिया है, जिसके अंदर 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, हल्दी एक है, उसके अलावा गरम मसाला 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई मिर्च का लिया हुआ है, हरी मिर्च कटी हुई हैं, 1.5 कप दही ली है और दालचीनी के कुछ टुकड़े ले लिए हैं, 4 के करीब मैंने छोटी इलायची ले ली है, लौंग अपने हस्बे ज़ायक़ा के हिसाब से, और काली मिर्च। एक एक टीस्पून जो है वो हमारे पास अदरक और लहसुन का है, और हाफ़ टीस्पून के करीब सॉल्ट आपके हिसाब से, और हाफ़ कप हमने ऑयल जो आप यूज़ करना चाहें वो लेंगे। और चलें मैं आपको बताता हूँ कि मुर्ग़ छोले बनाने का तरीक़ा मज़ीद डिटेल में। एक काम जो हम एक्स्ट्रा करेंगे इसके अंदर, वो सारे मसाले जितने भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो दही के अंदर मिला के मिक्स कर देंगे। उसके अलावा मैंने 2 प्याज छोटे छोटे काट लिए हैं, जिनको मैं पहले भूनूंगा। तो उसके बाद फिर इतनी देर तक इन दोनों मसालों को मिला के रखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसे भूना जाएगा। तो आइए नाज़रीन, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे प्याज को भूनते हैं हम। सबसे पहले तो हम इसके अंदर हाफ़ कप ऑयल जो हमने लिया हुआ वो प्री हीटेड बर्तन के अंदर डाल दिया। ये तकरीबन हाफ़ कप के करीब हमने लिया। अंदाज़न इतना है कि इसके अंदर ऑयल के अंदर सारे प्याज डूब जाने चाहिए ताकि अच्छी तरीके से बन सके। लेकिन ऑयल आपकी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से होगा कि आप कितनी क्वांटिटी में रख रहे हैं। प्याज मैंने तकरीबन 2 छोटे प्याज जो हैं वो लिए, उनको छोटे छोटे काट लिए हैं और वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं। और इनको ब्राउन कर लीजिए, भून लीजिए इतना कि इनका कलर प्रॉपर हो जाए। तो जितनी देर तक ये टाइम लगता है इतनी में थोड़ी देर के बाद मुलाकात करते हैं। नाज़रीन, ये प्याज जो हैं काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुके हैं। हम इसके अंदर जो है अदरक, लहसुन, दालचीनी, लौंग और ये चीज़ इसमें शामिल करके दोबारा से इसको थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं। और जैसे ही दरमियानी सी इसकी शक्ल निकल आती है और प्याज में मज़ीद मिल जाता है ये सारी चीज़ें, तो इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। और जैसे ही चिकन आप इसमें शामिल करेंगे तो चिकन ठंडी होगी जो, और ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद इसको मज़ीद हम 5-10 मिनट भूनेंगे ताकि सारा मसाला जो है ये चीज़ मुर्गी के साथ प्रॉपर्ली मिल जाए। तो अब हम इसमें डाल के इसको मुर्गी के साथ भून रहे हैं। और इसको तकरीबन मेरे हिसाब से 5-6 मिनट लगेंगे। 5-6 मिनट के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। तो नाज़रीन, ये ऑयल के अंदर हमने चिकन को भी प्याज के साथ थोड़ा सा भून लिया है। और अब हम इसके अंदर जो है दही मिलाएंगे। दही के साथ मैंने पहले ही जो मसाले आपको दिखाए थे इंग्रेडिएंट्स, वो इसके अंदर पहले से मिला दिए एक तरीके से। और मैं अब इसके अंदर ये ऐड कर देता हूँ यहाँ पर दही, जो तकरीबन 1.5 कप 1 कप के करीब थी, बड़ा कप था। और ये अब इस सब चीज़ों को डालने के बाद तकरीबन
5 से 6 मिनट मज़ीद हल्का सा भून लीजिए ताकि मसाला प्रॉपर हो जाए, तरीके से सब के साथ लग जाए। तो ये मुर्गी के साथ दही मिलाने की वजह से इसके अंदर से हल्का पानी निकल आया है दही, और वो मिलने के बाद अभी हम इसको थोड़ा सा उसके साथ भून भी लिया है, और अभी टाइम लगेगा इसको 5-6 मिनट तक मज़ीद हल्का सा वार्म कर लीजिए ताकि हर चीज़ आपस में प्रॉपरली मिल चुकी हो। उसके बाद हम इसके अंदर चने ऐड करेंगे जब तकरीबन मुर्गी गल चुकी होगी और उसके अंदर से पकने के बेइंतहा जब करीब होगी। तो हमारे पास 2 इंग्रेडिएंट रह गए, एक तो छोले इसके अंदर ऐड करने और ऊपर से नमक डालना है। तो नाज़रीन, ये मुर्ग छोले तकरीबन बनने के लिए बिल्कुल तैयार हुए हैं। इसके अंदर मुर्गी और ऑयल और सालन जो भी चीज़ हमने ऐड की हुई थी वो तकरीबन आपस में 5-6 मिनट तक बॉयल भी हो गया, और इसको हमने भून भी लिया आपस में साथ। अब इसके अंदर हमको चने मिलाने हैं। चने मिलाने से पहले बस इसमें 2 चीज़ें और रहती हैं, जो कि नमक है, सॉल्ट, वो आप अपनी मर्ज़ी से मिला लीजिए, और हरी मिर्च भी मैं साथ साथ ही मिला रहा हूँ। हरी मिर्च इस वक्त इसलिए मिला रहा हूँ कि ये पूरी सही तरीके से मिल भी जाए और साबुत भी रहे और फ़र्क इसके अंदर ना आए, वरना अगर हम शुरू के अंदर हरी मिर्च मिला देते तो वो नरम हो के आपस में मिल जाती और पता भी नहीं चलता। लेकिन अभी हल्की सी नरम भी रहेगी और इसकी मिर्चें इसके साथ साथ रहेंगी। अब हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड कर रहे हैं वो हमारे चने हैं, जो लास्ट स्टेप है। अब ये सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, सारे इसके अंदर इंग्रेडिएंट जो थे वो हमने डाल दिए हैं, और अब इसको तकरीबन हम 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम आंच के ऊपर छोड़ देते हैं, और आधे 5 मिनट के बाद 6 मिनट के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। इसकी फिर आपको दोबारा से शक्ल दिखाएंगे। अभी से इसके अंदर शक्ल निकल आई है, खूबसूरती बन गई है, चने छोले बिल्कुल तैयार बने हुए हैं। देखें जी, ये तकरीबन 10 मिनट तक इसको मैंने मज़ीद पकाया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी शक्ल निकल आई है, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। अभी से ऑयल ऊपर आ चुका है और गोश्त गल चुका है, छोले इसके अंदर, चने बिल्कुल नरम हो चुके हैं और बिल्कुल निकालने के लिए तैयार है। अब हम इसको बर्तन में निकाल लेते हैं और इसके ऊपर जो लवाजमात ऊपर से डालनी होती हैं, धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्च है, जो आप उसके ऊपर अदरक वगैरह आप डालना चाहें अपने हस्बे ज़ायक़ा डालें। अभी आपको आगे दिखाता हूँ उसको। तो नाज़रीन देखिए, हमारे मुर्ग छोले बन के तैयार हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे शक्ल सूरत इसकी निकल आई है। और मैंने अपने हिसाब से इसके अंदर हरी मिर्चें काट के डाल ली हैं, थोड़ा सा पुदीना धनिया टाइप काट के डाल लिया है। आपकी मर्ज़ी हो तो इसमें अदरक भी ऐड कीजिए, और जो चीज़ आप ऊपर से ज़्यादा कम ज़्यादा छिड़कना चाहें वो आप इसके ऊपर डालिए। मसाले वगैरह ऊपर से ऐड करना चाहें वो भी आप डाल सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुर्ग छोले हमारे तैयार हैं। अगर आपको मेरा तरीक़ा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके बराबर में बनी हुई रेड घंटी जो है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।